फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, कल ऑल टाइम पीक्स जो है अगर देखा जाए तो मामले बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। पॉजिटिविटी भी जो है वो 30% के आसपास है। क्या मानना चाहे, क्या यह पीक दिल्ली के अंदर इस वक्त आ चुकी है? कल दिल्ली में देखिएगा ऑल टाइम हाई 28,667 केसेज आए थे, जो अभी तक कभी नहीं आए, पिछली वेव में भी नहीं आए। पिछली जो पीक थी उससे भी ज़्यादा थे, परंतु दोनों में फ़र्क ये है कि जब पिछली पीक आई थी तब दिल्ली के अंदर 25,000 बेड भरे हुए थे। अब उससे 10% भी बेड नहीं है, हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपाइड नहीं है। तो हॉस्पिटल में एडमिशन बहुत कम है कंपेयर टू नंबर ऑफ केसेज। तो ये बहुत ही संतोष की बात है। दूसरी संतोष की बात ये है कि पिछले 5 दिन से एक रफ्तार से जो केसेज अस्पताल जा रहे थे वो रफ्तार रुक गई है, बिल्कुल स्टेगनेंट हो गया है। यानी 15,000 पे भी उतने एडमिशन थे और 28,000 पे भी उतने एडमिशन है। इसका मतलब जल्द ही ये डाउन जाना चाहिए जो ट्रेंड है। और जो आज का हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो शाम तक बताया जाएगा, वो बता रहा है कि इस बार आज 25,000 से शायद कम केस आएंगे। माना जाए कि जो पीक थी वो आ चुकी है, अब धीरे धीरे कम होंगे केसेस? आ, लगता था, परंतु 2-3 दिन बाद ही कंफर्म हो पाएगा। 3 एक दिन तो लगेंगे केस को, ट्रेंड को कंफर्म करने में, क्योंकि एक दिन को या 2 दिन को देख के कहना मुश्किल है। 3 या 4 दिन के अंदर कंफर्म हो जाएगा कि डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ या नहीं हुआ। आपने बड़ी बात बताई कि हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो रहा है। इसके पीछे वजह क्या मानी जाए? कि या वैक्सीनेशन लोगों ने बहुत अच्छा तरीके से इसका इस्तेमाल किया, इसीलिए अस्पताल जाने की ज़रूरत कम पड़ रही है लोगों को, या फिर क्या? हाँ, कई सारे कारण हो सकते हैं। वैक्सीनेशन भी है, इस बार थोड़ा सा ये वायरस जो ओमिक्रॉन कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ही थोड़ा माइल्डर वर्जन है, तो ये माइल्ड है, इस वजह से भी हो सकता है। सर, इसके अलावा डेथ्स जो है पिछले 3 दिन के अंदर अगर कहा जाए तो 100 के आसपास है। इसके पीछे वजह क्या है? क्या उसको मानते देखिए, डेथ जो हो रही है ज़्यादातर कोरोना की वजह से नहीं, कोमोर्बिडिटीज की वजह से हो रही है। कैंसर के पेशेंट्स हैं, लास्ट स्टेज कैंसर है, उसको कोरोना भी हो गया। हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट है, वो टेस्ट किया तो कोरोना भी निकल आया। तो इस तरह की जो हमारे प्योरली, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा बुराड़ी में सिर्फ कोरोना हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई कोमोर्बिडिटी वाले पेशेंट कम ही होते हैं। तो वहाँ पर तो अभी तक एक भी डेथ नहीं हुई। तो दरअसल क्या है कि जिन पेशेंट्स को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे एलएनजेपी में, बड़े बड़े अस्पतालों में वो अपनी दूसरी इलाज कराने आ रहे हैं, टेस्ट किया जाता है तो कोरोना भी निकल आता है, पर कोरोना निकलने के बाद उसको कोरोना की लिस्ट में डाला जाता है। एक एग्जांपल जैसे मैं बता दूं आपको, उसने आत्महत्या की कोशिश की, जब अस्पताल लेके आए तो टेस्ट में पॉजिटिव मिले, 3 दिन बाद डेथ हुई तो उसको कोरोना की लिस्ट में आ गया। तो ऐसे भी केस है। हैं? माना जाए कि कई सारे लोग ऐसे भी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाया, उनकी भी इस वजह से हो रही है, क्योंकि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में भी गैप है। ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं है, परंतु फिर भी मगर कोमॉर्बिड तो वैक्सीनेशन वाले भी हैं। जो डेथ हुई है वैक्सीनेशन के बाद, तो कोमॉर्बिडिटी ही मेजर कारण दिख रहा है। इसके अलावा क्या कुछ सरकार आने वाले दिनों में और पाबंदियां लगाएगी और वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है उसको और तेजी से करने की फिराक में? वैक्सीनेशन की ड्राइव बहुत ही तेजी से चल रही है। बस 100% से ज़्यादा लोगों को हम फर्स्ट डोज लगा चुके हैं। सेकेंड डोज तभी लगेगी जब जिनका 1 महीना पूरा हो जाएगा या 3 महीने पूरे हो जाएंगे। कोवैक्सीन को 1 महीना चाहिए और कोविशील्ड को 3 महीने चाहिए। तो जैसे ही उनका टाइम पूरा होगा तो सब लोग लगवा रहे हैं, सेकेंड डोज तुरंत लगवा रहे हैं लोग। थैंक यू। बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का साफ साफ कहना है कि जो पीक है वो काफ़ी हद तक आ चुकी है। आज दिल्ली में कई मामले जो है वो काफ़ी हद तक कम हुए हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि मामलों में और कमी देखी जा सकती है।